आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिलचस्पी और जज्बात से भरपूर कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। अगर आपको अच्छी कहानियां सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी ही नई और अनोखी कहानियों से महरूम ना रहें। तो फिर बैठिए आराम से और लुत्फ उठाइए आज की इस खूबसूरत कहानी का। कमरे में मौजूद सबके चले जाने के बाद एक अजीब सा खामोश सुकून छा गया। अब इस कमरे में सिर्फ 3 ही अफराद रह गए थे, मैं, नय्यरा खाला और दीबा खाला। दीबा खाला ने अपने छोटे बेटे मास को एक तरफ लिटा लिया था और नय्यरा खाला ने मुझे अपने पास बिठा लिया। यूं मेरे एक तरफ नय्यरा खाला थीं और दूसरी तरफ दीबा खाला। मैंने नय्यरा खाला की तरफ ही करवटली हुई थी और वो प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। शिराज, बहुत थक गया होगा ना? सच में तुम हमारा नाम रोशन कर रहे हो बेटा। नसीमा की शादी के लिए तुमने जो कुछ किया सब देख रहे हैं। हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मैंने कुछ खास नहीं किया खाला, सब तो आप ही का करम है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नय्यरा खाला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सब जानते हैं तुमने क्या किया है। तुझे देखती हूं तो मुझ पर भी गुस्सा आता है कि मुझे क्या जरूरत थी एक और बच्चे की, जब लाखों में एक तो पहले ही मेरे पास मौजूद है। मैंने हल्का सा कहकहा लगाया। जरूरत थी खाला, बस आप ही ने इतनी साल देर कर दी, वरना मेरा भी कोई छोटा भाई या बहन होता जिस पर मैं भी हुक्म चलाता, जिसके साथ खेलता। जब कोई मेरे साथ नहीं खेलता था तो बहुत बुरा लगता था। काश मेरा बचपन वापस लूट आता और मैं वो सब करता जो नहीं कर पाया। मेरी बात सुनकर नय्यरा खाला का चेहरा अफसुर्दा हो गया। शिराज, जब तो ऐसी बातें करता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है, जैसे मैंने तुझे वो प्यार नहीं दिया जो तुझे मिलना चाहिए था। ऐसी कोई बात नहीं खाला, आपने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, बस मैं अकेला था इसलिए दिल नहीं भरता था। अब तो जानती हैं कि राजू के अलावा मेरा और कोई दोस्त भी नहीं था। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक रोने की एक हल्की सी आवाज़ हमारे कान में पड़ी। ये आवाज़ दीबा खाला की थी, जो चुपके से रो रही थी। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं फौरन उठकर बैठ गया। नय्यरा खाला ने भी जल्दी से दीबा खाला को अपनी तरफ पलटा। उनका आंसूम से भरा चेहरा देखकर नय्यरा खाला का दिल भर आया और उन्होंने दीबा खाला को गिले से लगा लिया। दीबा, ये क्या? तो रो क्यों रही है बेटी? क्या हुआ? नय्यरा खाला ने नरमी से पूछा। मुझ पर खुद रोना आ रहा है बाजी। इतनी सालों तक मैं ही शिराज से नफरत करती रही। इसके सब दुखों की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। हमेशा इसे मनहूस कहती थी और दूसरों को भी इसके बारे में उल्टा सीधा बातें बनाती थी, जिसकी वजह से कोई इससे दोस्ती नहीं करता था। मैं जालिम हूं। मैंने इतना ज्यादा जुल्म किया है कि मुझे मर जाना चाहिए था। आपने तो हमेशा इसे माँ जैसा प्यार दिया और मैंने हमेशा नफरत ही की। इसके बावजूद शिराज ने मुझ पर एक बड़ा एहसान कर डाला। नय्यरा खाला ने उन्हें प्यार से थपथपाया। चुप कर दीबा, चुप। तूने कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूं तो इस पर नाराज नहीं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज हम सब में से तो ही सबसे ज्यादा इसकी परवाह करती है। और तो ये किस एहसान की बात कर रही थी? नय्यरा खाला के सवाल पर दीबा खाला घबरा गई। जज्बात के समंदर में बहकर वो बोल तो गई थी, लेकिन अब अपनी ही बात में फंस गई थी। मैंने जल्दी से बात को संभाला। खाला जान, इसमें एहसान जैसा किया है। अगर आप मेरे होते हुए कोई आपके साथ कुछ गलत कर जाता तो क्या मैं इसके बाद खुद से नजरें मिला सकता था? मैंने आप पर एहसान नहीं किया, बल्कि अपने आप को अपनी ही नजरों में गिरने से बचाया है। मेरी बात सुनकर दीबा खाला ने सुकून का सांस लिया और नय्यरा खाला ने मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा। दीबा, देखा, तेरा ये भी तेरी इतनी ही परवाह करता है जितनी कि मैं। और तो है कि आंखों से पानी बहा रही है। चल अब चुप हो जा। मास को इधर कर और अपने इस बड़े बेटे के साथ। ये कहकर नय्यरा खाला ने हाथ बढ़ाकर मास को खुद ही पकड़कर अपनी तरफ लिटा लिया और मुझे दीबा खाला की तरफ धकेल दिया।
दीबा खाला जज्बात के समंदर में बह रही थीं। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच कर गिले से लगा लिया। ये मंजर देखकर नयरा खाला की आंखें भी नम हो गईं और उन्होंने करवट बदलकर हमारी तरफ पीठ कर ली। दीबा खाला बहुत जज्बाती हो रही थी। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने एक शरारत कर डाली। मेरा चेहरा दीबा खाला के सीने पर रखा हुआ था। मैंने आहिस्ता से कहा, खाला जान, आराम से, कहीं आप मुझे माआज ही ना समझ बैठें। मेरी बात सुनकर उन्होंने हल्की सी चपत मेरी पीठ पर मारी और कहा, पी ले बेटा, मैंने कब मना किया है? मुझे माँ बनाया भी तो तुमने ही है। रुको, मैं लाइट बंद करती हूँ, फिर जो मर्जी करना। मैंने तो वैसे मजाक किया था, मगर खाला तो जैसे आज कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही थी। मैंने उन्हें रोकना चाहा, मगर उससे पहले ही वो तेजी से बिस्तर से उतरी, दरवाज़ा लाक करके लाइट बंद कर दी और वापस आकर फिर से मेरी तरफ करवट खाकर लेट गई। उन्होंने मेरा सर खुद ही पकड़कर अपने सीने से लगाया और फिर माँ समझकर मुझे चिपचिपाहट बख्शना शुरू कर दी। फिर पता नहीं कब मैं नींद की आगोश में चला गया। दीबा खाला मेरा सर प्यार से ऐसे सहला रही थीं जैसे वो अपने बच्चे को प्यार कर रही हो, और मैं इस प्यार भरे एहसास को महसूस करता हुआ गहरी नींद में डूब गया। सुबह मेरी आंख खिली तो नयरा खाला और दीबा खाला अपनी अपनी जगह पर सो रही थी। आज पीर का दिन था और कॉलेज जाना था, इसलिए मैं चुपके से उठ गया और ऊपर छत पर थोड़ी देर वर्जिश करने चला गया। वापस लूटा तो नयरा और दीबा खाला उठ चुकी थीं और अब कमरे में नहीं थीं। मैं नहा धोकर तैयार हुआ। नयरा खाला और दीबा खाला भी तैयार हो चुकी थीं। आज उन्हें वापस गांव जाना था। जरीना खाला और मायरा खाला ने नाश्ता बनाया और नाश्ते के बाद मैंने तीनों खालाओं से खूब प्यार किया। तीनों खालाओं से मिलने के बाद मैं नखत खाला के घर की तरफ चल पड़ा। मुझे महरीन को कॉलेज लेकर जाना था, मगर पहुंचा तो सरवीर मामा वहां से निकल रहे थे। उन्होंने मुझे सबका ख्याल रखने को कहा और नसीमा बाजी की तरफ भी चक्कर लगाते रहने की ताकीद की। सरवीर मामा चले गए और नखत खाला मुझे अंदर ले आए। महरीन अभी तैयार हो रही थी। शिराज, अच्छा हुआ तुम आ गए। जीनत की कॉल आई थी अभी कुछ देर पहले, मगर मैंने इसे ये कहकर मना कर दिया कि वो तुम्हारे साथ आएगी। मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाली थी और तुम खुद ही आ गए। महरीन ने कॉल की थी क्या आपको? मैंने पूछा। नहीं, तो मैंने सोचा कॉलेज साथ में चलते हैं, इसलिए आ गया। नखत खाला मुस्करा दे। देख रही हो महरीन का तुम कितना ख्याल रखते हो। चुल्लू अच्छा है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं अब इसकी। नखत खाला ने मुस्कुराते हुए ये कहा तो ना चाहते हुए भी मुझे शर्म सी आ गई, जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। मैं तो सबका ख्याल रखता हूँ खाला, आप भी, महरीन भी। हम दोनों एक ही कॉलेज में हैं तो एक साथ जाना ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। मैंने कब मना किया? गलत है, सबका ख्याल तो रखते हो, इसलिए तुम्हें वक्त नहीं मिलता कि अपनी खाला के पास भी कुछ पिल के लिए बैठ सको। ऐसी बात नहीं है खाला, आपको मैंने कभी मना किया है? मना नहीं किया, लेकिन खुद से कभी मेरा ख्याल भी नहीं आता तुम्हें। बातें बनाने में माहिर हो। नखत खाला बातों ही बातों में नाराजगी का इजहार कर रही थी, मगर उनके चेहरे को देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो गुस्से में है। असल वजह बताए बगैर वो इतना कहकर किचन में चली गईं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे किचन में आ गया और पीछे से उन्हें गिले लगा लिया। खाला, आप तो मेरी प्यारी खाला हो, मेरी माँ जैसी। मैं भला आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? मैं तो महरीन की भी इतनी फिक्र आपकी वजह से ही करता हूं, और आप इस तरह की बातें सोच रही हैं मेरे बारे में। मैंने शिद्दत जज्बात में आकर उन्हें अपने साथ लगा लिया, मगर खाला जैसे मेरे छूने से वहीं जमाहे साबित हो गईं और खुद को ढीला छोड़ दिया। वो जैसे मेरे ऊपर गिरते हुए मेरे साथ लग चुकी थी। मेरे हाथों पर उन्होंने अपने हाथ रखे और उनका सर मेरे कंधे पर आ गया। सच में इतना ख्याल रखने वाला है? नखत खाला ने धीमी आवाज में कहा, जैसे मदहोशी छा रही हो। आपको यकीन नहीं है क्या? इसका मतलब तुम्हें मेरी नहीं, माहिरीन की फिक्र है।
ठीक है, तो फिर जाओ अकेले, मैं खुद ही कॉलेज चली जाती हूँ। ये आवाज़ महरीन की थी, जो पीछे से आई थी। किचन के दरवाजे पर खड़ी वो गुस्से में सब कुछ कह रही थी। हाथ बांधे वो खड़ी गुस्से में बहुत प्यारी लग रही थी। गुलाबी रंग के सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और शादी में किए गए फेशियल वगैरह का असर भी अभी बाकी था इस पर, जिस वजह से वो कहीं ज्यादा चमक रही थी। महरीन की आवाज़ सुनकर नखत खाला जल्दी से मुझसे दूर हटीं और पलटकर महरीन को देखने लगे और मुस्करा दे। उन्हें इस तरह महरीन के गुस्सा करने पर हंसी आ रही थी। अब बोलो, क्या बोल रही थी? मैं तो बस इतना कह रही थी कि शिराज आ गया है। महरीन, इसने कहा, जरूरत नहीं है। और आप अम्मा क्यों हंस रही हैं? आप भी आजकल इसका साथ देने लगी हैं। अब मैंने क्या किया? वैसे तो कब से बोले जा रही थी, अभी तक शिराज आया नहीं। शिराज पता नहीं कहाँ रह गया। घर से निकलते ही बोली कि मैं शिराज के बगैर कॉलेज नहीं जाऊंगी, और अब आ गया है तो गुस्सा दुखा रही हो। चुलू, अब ये नाटक बंद करो और जाओ कॉलेज। नखत खाला की बातों के जवाब में महरीन सिर्फ अपनी शर्म को छुपाने की कोशिश करती नजर आई, क्योंकि वो गुस्सा दुखाने की कोशिश कर रही थी और खाला ने इसकी बात बताकर उसका झूठ सामने ला दिया था। महरीन नजरें चराकर जल्दी से बाहर निकल गई, मगर जाते हुए इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो हम दोनों ने देख ली थी। नखत खाला ने कहा, देखा, अब शर्मा गई। कैसे गुस्सा दुखा रही थी, और अब देखो, सामने नहीं होते तो तुम्हारी बातें, और सामने हों तो बस इसे खुद पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं। अब जाओ, ध्यान से जाना शिराज, बिल्कुल अब जैसी ही तो है। आपने भी तो इतनी साल यही किया है ना। सामने से गुस्सा दिखाती थीं और फिर अपने इसी रवैये पर बाद में रोते थे। मुझे शुरू से ही लगता था कि आपके दिल में मेरे लिए प्यार है, पर कभी आपने जाहिर नहीं किया, और अब देखिए, सबसे ज्यादा मेरी परवाह कोई करता है तो वो आप ही हैं। नखत खाला खामोशी से मेरी बातें सुनती हुई मेरी आंखों में देख रही थी, जैसे मैंने उनकी चोरी पकड़ ली हो। मैं उन्हें वहीं छोड़कर बाहर आ गया, जहां महरीन इंतजार कर रही थी। बैग को दोनों बाहों में लपेटे अपने सीने से लगाए, वो जैसे किसी सोच में डूबी थी। मुझे देखते ही नजरें दूसरी तरफ कर ले। चुल्लू मैम साहब, ड्राइवर हाज़िर है, मैंने मजाकिये लहजे में कहा। ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे थे? अम्मा से कह रहे थे कि सिर्फ उनकी वजह से मेरी फिक्र करते हो, मतलब मेरे लिए कोई जगह नहीं तुम्हारी नजरों में? मैंने ऐसा कब कहा? कुछ भी कह रहे हो, वो छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है, ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ खाला की वजह से तुम्हारी फिक्र करता हूं? महरीन, तो फिर अम्मा से तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं खाला को ये बता रहा था कि मैं उनकी भी फिक्र करता हूं, ताकि वो ये ना समझें कि मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। सच में इसलिए तुमने ऐसा कहा था? मेरा जवाब सुनकर महरीन की आवाज एकदम से धीमी हो गई, जैसे इसने कोई राज सुन लिया हो। शायद उसके दिल में चलने वाली तब्दीली की वजह से ऐसा हुआ, जिसे मैं पहचान ना सका। सच नहीं, झूठ। चुल्लू, अब बैठो, बातों में लगाकर टाइम खराब कर रहे हो, मैंने सीधे लहजे में कहा और बाइक स्टार्ट कर ली। महरीन मेरे पीछे बैठ गई। शिराज, इसने आहिस्ता से कहा, मन ही मन में जानती हो, तुम मेरी सबसे ज्यादा फिक्र करते हो, मगर बताते नहीं। अम्मा सब जानती हैं, इसलिए मुझ पर हंसती हैं, और तुम उनके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, बाधो कहीं के। हम कॉलेज पहुंचे तो राबिया बाजी, रीमा और जीनत पार्किंग में हमारा इंतजार कर रही थीं। जीनत ने मुझे देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग शिराज। जीनत, तुम आज कॉलेज क्यों आई? अभी आराम करना चाहिए था, तुम्हारी चोट अभी ठीक कहाँ हुई होगी। घर पर रहकर बोर हो रही थी तो क्या करती? वैसे भी इतनी चोट नहीं है, हो जाएगी ठीक। महरीन,
जीनत, तुमने मेरे लिए जो किया है, इसका एहसान मैं कैसे उतरूंगी? राबिया बाजी ने कहा। कैसा एहसान? मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था। अब ऐसी बातें करके दोस्ती में दूरी मत डालो। जीनत ने फौरन कहा। रीमा, वैसे आज पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। क्यों ना आज कहीं बाहर चलें? जीनत ने तजवीज़ पेश की। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। काफी दिनों से कहीं बाहर जाकर हम लोग इकट्ठे नहीं हुए। राबिया ने हिमायत की। पहले अंदर दाखला तो लो, बाद में देखते हैं क्या करना है। मैंने कहा, जब सबका मूड है बाहर जाने का तो चलिए फिर। ये आवाज़ राजीना की थी, जो पीछे से आ रही थी। इसके साथ लबना और शाइस्ता भी थी। हम सब एक दूसरे से मिले। शाइस्ता को देखकर मुझे अच्छा लगा, मगर वो नजरें चरा रही थी। शाइस्ता, शुक्र है दीदार हुआ। मुझे तो लग रहा था जैसे तुम मुझसे नाराज हो। मैंने कहा, मैं क्यों नाराज होने लगी? मुझे तो लगा था कि तुम नाराज हो मुझसे। मैं भला क्यों नाराज होने लगा अपनी इतनी अच्छी दोस्त से? और वैसे भी तुम तो हमारी सीनियर भी हो। जो हुक्म हमारे आका। हम सब हंस पड़े। शाइस्ता की बात ने माहौल को हल्का फुल्का बना दिया। सारे दिन कॉलेज में मामूल के मुताबिक गुजरा। पढ़ाई, दोस्तों के साथ वक्त और हंसी मजाक। शाम को जब मैं और महरीन घर लूट रहे थे तो इसने अचानक पूछा, शिराज, तुम्हें लगता है मैं वाकई अम्मा जैसी हूं? जल्द गुस्सा हो जाती हूं और फिर शर्माती भी हूं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। तुम दोनों में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। प्यार बहुत करती हो मगर जाहिर नहीं करती। यही तो खूबसूरती है तुम दोनों की। महरीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरे कंधे पर सर रख दिया। इस दिन के बाद से गोया हमारे दरमियान एक नई सी समझ बोझ पैदा हो गई थी। एक खामोश रिश्ता जो अल्फाज से परे था मगर एहसासात से भरपूर। कुछ दिनों बाद नखत खाला ने मुझे अकेला पाकर कहा, शिराज, तुम्हें पता है दीबा ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था? क्या खाला? इसने कहा था कि तुमने न सिर्फ उसकी इज्जत बचाई बल्कि इसे जिंदगी जीने का एक नया मकसद भी दे दिया। वो अब हमेशा तुम्हारी खैर खा रहेगी। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। खाला, बस यही तो चाहिए था। सबके दिल से नफरतें खत्म हो जाएं, प्यार बाकी रह जाए। नखत खाला ने मेरा हाथ थाम लिया। तुम सच में एक अनमोल तोहफा हो हम सब के लिए। खुदा तुम्हारी हमेशा हिफाजत करे। और फिर वक्त गुजरता गया। जिंदगी अपने मामूल पर आ गई मगर अब हर चीज में एक नई रौनक थी, एक नई चमक। रिश्तों में गहराई आ गई थी। नफरतें दावर हो चुकी थीं और प्यार ने अपनी जगह बना ली थी। ये थी जिंदगी का हसन जो छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे लम्हों में छुपा होता है। बस जरूरत होती है तो इसे पहचाने की, महसूस करने की। और मैंने इस दिन ये सीख लिया था कि सबसे बड़ा इत्मीनान इसी में है कि आपके इर्द गिर्द सब खुश हों, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े।